आज है 7 जून 2024 और 27 मई 2024 को बिहार के शिक्षा विभाग ने एक लेटर जारी किया था। लेटर क्या था, बल्कि कहिए कि आदेश जारी किया था। और बिहार के शिक्षा विभाग ने ये आदेश जारी किया था किसको, तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को। किस लिए, तो OFSS पोर्टल के माध्यम से जो इंटर में एडमिशन की प्रक्रिया होती है या फिर 11th में एडमिशन की प्रक्रिया कहें, 11th में एडमिशन के लिए डेडलाइन यानी एक टाइम लाइन निर्धारित करने के संबंध में। और इस अधिसूचना में या कहें कि आदेश में शिक्षा विभाग ने कहा था कि जो OFSS पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट है वह 31 मई 2024 तक रहेगा। और हमने देखा कि 31 मई 2024 तक OFSS पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट फाइनली ख़त्म हो भी गया। और यही नहीं, इतना ही नहीं, इस आदेश में शिक्षा विभाग ने बिहार बोर्ड को ये भी कहा कि 11th में एडमिशन के लिए, चूँकि इस बार नियम चेंज किया गया है कि जो बच्चे जहाँ से उन्होंने मैट्रिक पास किया उसी स्कूल में अगर 11th की पढ़ाई की व्यवस्था है तो उनका एडमिशन उसी में किया जाए। तो 11th में नामांकन के लिए, एडमिशन के लिए विद्यालय यानी स्कूल अलॉटमेंट के बारे में कहा गया कि 7 जून 2024 तक अलॉट कर देना है। लेकिन आज इस संबंध में नोटिफिकेशन आता है या नहीं आता है, इसमें भी अब डाउट है। डाउट इसलिए है क्योंकि आज से पहले तक जो व्यवस्था चला करती थी उस व्यवस्था के तहत पहले मैट्रिक का और इंटर का मार्कशीट बिहार बोर्ड की तरफ से सभी जिलों को भेजा जाता था, बच्चों को बांटा जाता था। क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि मार्कशीट आने के बाद ही इंटर पास करने वाले और मैट्रिक पास करने वाले बच्चों को CLC यानी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट और SLC यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जिसको हम TC भी कहते हैं, ये काट कर बनाकर दिया जाता है। तो ना तो अभी मार्कशीट आया, ना इंटर का मार्कशीट आया है, ना मैट्रिक का मार्कशीट आया है। और जब मार्कशीट नहीं आया तो ना CLC मिल रहा है, ना SLC मिल रहा है। और 7 जून को विद्यालय का आवंटन करने की बात भी कही गई। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि केवल 7 जून को विद्यालय अलॉट ही नहीं करना है, बच्चों को स्कूल देना ही केवल नहीं है, बल्कि 12 जून तक उन स्कूलों में बच्चों का एडमिशन पूरा भी कर लेना है। तो ना तो अभी तक मार्कशीट आने की सूचना आई, ना उसका नोटिफिकेशन आया, और ना ही बच्चों को TC, SLC या फिर CLC मिल रहा है। तो इसमें दुविधा है। लेकिन अब आज 7 जून को क्या होता है, शाम होते होते बिहार बोर्ड की तरफ से कोई सूचना आती है कि नहीं आती है, कोई नोटिफिकेशन जारी होता है कि नहीं होता, ये देखने वाली बात है। लेकिन अगर इस टाइमलाइन को हम फॉलो करने की बात कहें तो उसके लिए सबसे पहले बिहार बोर्ड को पुरानी व्यवस्था के तहत मार्कशीट भेजना होगा। और मार्कशीट भेजने के बाद बच्चों का SLC कटेगा, CLC कटेगा, तब जाकर के उनका एडमिशन होगा। क्योंकि अभी तक की व्यवस्था के हिसाब से अगर बच्चा अपने ही स्कूल में 11वीं में 11th में एडमिशन लेता है तो भी उसको TC की यानी कि SLC की ज़रूरत तो पड़ती ही है। और ये तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि मार्कशीट नहीं आ जाता। तो अब रही बात कि आज क्या नोटिस आता है, शाम होते होते, दोपहर होते होते, उस पर डिपेंड करता है सारा कुछ। अब यहाँ पर मैं आपको एक खास बात और बता दूं कि ये 7 जून को विद्यालय अलॉट करने का जो डेडलाइन दिया गया, ये तो उनके लिए दिया गया जिनको अपने ही यानी जहाँ से उन्होंने मैट्रिक पास किया उसी में उनको एडमिशन कराना है, 11th में उनके लिए है। और ऐसे बच्चे जिनका अपना ही स्कूल में एडमिशन जिनको लेना है, जिनका अपना ही स्कूल 11 और 12 की पढ़ाई व्यवस्था देता है, तो ऐसे बच्चों का अपने स्कूल में नामांकन पूरा करने का डेट रखा गया 12 जून तक। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि जिनका स्कूल 10th तक ही है, यानी 10th तक से ऊपर की पढ़ाई वहाँ नहीं होती है। या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो CBSE बोर्ड से हैं, अदर स्टेट बोर्ड से हैं, या फिर ICSE बोर्ड से हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए पहले ही कहा गया, या साथ ही साथ वैसे बच्चे भी जिनको इस साल एडमिशन अपने स्कूल में नहीं किसी दूसरे में 11th में एडमिशन लेना है, तो उनके लिए कहा गया कि स्पॉट एडमिशन की व्यवस्था रखी जाएगी। और स्पॉट एडमिशन के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरा करना है 16 जून तक, यानी 12 जून तक तो हो गया कि जिनको अपने स्कूल में लेना है। और अपने स्कूल में एडमिशन लेने के अलावा बाकी जितने प्रकार के बच्चे हैं उन सब का होगा स्पॉट एडमिशन। और इसमें वो बच्चे जो अपना स्कूल चेंज करना चाहते हैं, उनका अपना स्कूल जहां से मैट्रिक उन्होंने पास किया वहां पर 11th की पढ़ाई तो होती है, 12 की पढ़ाई तो होती है, लेकिन वह वहीं पर अपने उसी स्कूल में एडमिशन नहीं कराना चाहते हैं, उनको भी स्पॉट एडमिशन के बारे में कहा गया कि स्पॉट एडमिशन ही कराना होगा। और अपने SLC पर या फिर TC पर अपने ज़िले के DEO से यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से साइन करवाना पड़ेगा। अब जब मार्कशीट नहीं आएगा तो SLC या TC नहीं मिलेगा। जब SLC या TC नहीं मिलेगा तो उस पर साइन DO से कैसे हो पाएगा भाई?
तो ये आज बहुत सारी बातें क्लियर होने की संभावना है अगर इस डेडलाइन को फॉलो किया गया तो। और अगर इस डेडलाइन को फॉलो नहीं किया गया तो फिर 11th में एडमिशन में और देर होने की संभावना है। लेकिन ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी आज कि आज कुछ नोटिफिकेशन मार्कशीट का या 11th में स्कूल अलॉटमेंट का आता है कि नहीं आता है। तो जैसे ही कोई नया अपडेट आता है आपके साथ में तुरंत शेयर करूंगा अपने चैनल के माध्यम से। फिलहाल इस वीडियो के इतना ही, मिलते हैं हम अगले अपडेट के साथ अगली वीडियो में।